नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रान सर आपका स्वागत करता हूं बेटा आपके नए चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने 10th क्लास में बेटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। आप ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ज्ञान लेके आ चुके हो। 11th क्लास में बेटा ना केवल ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानोगे। जिस प्रकार पॉलिनोमियल एक फंक्शन होता है, मॉडुलस एक फंक्शन होता है, जैसे आपने चैप्टर 2 में जाना था, सिग्नम फंक्शन होता है, वैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आप जानोगे। और ये एक बेसिक है। 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक बेसिक है 12th क्लास के लिए। आप ये मत समझना कि 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है आप उसे पढ़ लोगे तो आपका पीछा छूट जाएगा। 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है बेटा ये बेसिक है आगे की सभी क्लासेस की स्टडी के लिए। अगर आपका ये चैप्टर स्ट्रांग हो गया, अगर इस चैप्टर में आपने इंटरेस्ट ले लिया और ये चैप्टर आपको मजेदार लग गया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको मैथ बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि ये बेसिक है। ये पूरा एक यूनिट बेसिक है आपके आगे की एजुकेशन के लिए, जो आप बड़ी स्टडी करने वाले हो। अगर आईआईटी के बारे में आप सोचते हो, एनडीए के बारे में सोचते हो, या बड़े एग्जाम देने के बारे में सोचते हो, तो उसके लिए ये क्लास जो है वो बेसिक है। और आपको पता है कि मैं कोई भी चैप्टर बिना कॉन्सेप्ट के नहीं समझाता, क्योंकि मेरा मकसद केवल एनसीईआरटी नहीं है, वो तो मैं खुद ही कराऊंगा आपको। एनसीईआरटी तो मैं पूरा कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन हम बच्चों को इस प्रकार से तैयार करते हैं बेटा कि बाहर से क्वेश्चन आ जाए, केवल एनसीईआरटी पे हमें डिपेंड नहीं रहना, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो बुक के तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे। अगर बाहर से भी कोई क्वेश्चन आ गया तो हम घबराएंगे नहीं, हम इजीली कहेंगे हाँ मुझे आता है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझा है। ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट से 20 मिनट तक मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। हर वीडियो में आपने देखा होगा, जो प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा मेरा, तो पहले आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब आपको देखिए कितना मजा आएगा। 99% क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बेहतरीन चैप्टर, मजेदार चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, गजब चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1। और आपको पता है कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं उस एक्सरसाइज के सभी कॉन्सेप्ट समझाता हूं, क्योंकि पढ़ाई केवल 11th नहीं है कि हमने 11th कर लिया और पढ़ाई खत्म हो जाएगी। हमें बहुत आगे जाना है, और बहुत आगे जाने के लिए बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए। और बेसिक का मजबूत होगा जब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। केवल एक्सरसाइज के 5-10 क्वेश्चन करके हम छुट्टी नहीं पा लेंगे, हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्टार्टिंग में आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि एंगल्स जो मैं आपको समझाने वाला हूं, रूल होता क्या है, ये एक्चुअल में इसकी कहानी क्या है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो मैथ आपको इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगा और आप क्वेश्चन को भी करने लग जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें रूल नंबर पहले से। तो लिखो बेटा रूल नंबर फर्स्ट। आपको पता है कि मैं कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं पहले रूल लिखवाता हूं। रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहली चीज हम जानेंगे एंगल, कि एंगल्स होते क्या हैं, हम इसे किसे कहते हैं एंगल्स। बचपन से आप ये नाम सुनते आ रहे होंगे एंगल्स। एंगल्स होता क्या है, किसे कहते हैं हम एंगल, कोण क्या होता है, एंगल हम किसे बोलते हैं। तो एंगल होता है बेटा कि एक लाइन, मान लो ये लाइन है और इस लाइन को रोटेट किया जाता है। जब किसी लाइन को रोटेट किया जाता है, इट मींस इस लाइन को उठाया और हमने यहां रख दिया, यहां रख दिया। तो एक लाइन को जब रोटेट किया जाता है, रोटेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन के रोटेशन द्वारा एंगल बनता है। एक लाइन के रोटेशन द्वारा एंगल तैयार होता है। जब लाइन को रोटेट करते हैं तो एंगल तैयार होता है बेटा। रोटेशन ऑफ अ लाइन, हम सिंपल वर्ड, बहुत सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, रोटेशन ऑफ अ लाइन, कि जब हमने लाइन को रोटेट करा तो उन दोनों के बीच का जो एंगल हो, उन दोनों बीच का जो पार्ट होगा उसको हम एंगल बोलेंगे। अच्छा, इनका नाम भी है, इसको बोलते हैं बेटा इनिशियल, इनिशियल लाइन, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। और इसको बोलते हैं बेटा टर्मिनेटिंग लाइन, टर्मिनेटिंग लाइन, या पोजीशन भी लिख सकते हो, इनिशियल पोजीशन। कई बार पोजीशन भी लिखते हैं लोग, तो आप पोजीशन भी लिख सकते हो। जो नहीं लाइन लिखो इनिशियल पोजीशन, कि लाइन की इनिशियल पोजीशन और उसकी टर्मिनेटिंग पोजीशन, उसकी टर्मिनेटिंग पोजीशन।
सो इनिशियल पोजीशन और टर्मिनेटिंग पोजीशन के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम एंगल कहते हैं। समझ में आ गया बेटा एंगल क्या होता है? इनिशियल एंड टर्मिनेटिंग, इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम एंगल वर्ड्स के नाम से जानते हैं। अब एंगल को मेजर करने के मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे हम इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। उसके अलग अलग यूनिट यूज होता है। तो रूल नंबर 2 हम बात करेंगे यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल्स। एंगल को अलग अलग यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कई सारे मेथड है मैथ्स के अंदर एंड फिजिक्स के अंदर, बहुत सारे ऐसे मेथड है जिससे हम एंगल्स के यूनिट को प्रेजेंट करते हैं। और उनमें से एक मेथड आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, डिग्री। याद करो, आपके बॉडी का टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस है, ये 5th क्लास और 4th क्लास के साइंस की बुक में भी दिया हुआ है कि हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। तो हम डिग्री सेल्सियस बहुत पहले से जानते हैं। वो डिग्री सेल्सियस क्या है? वो एंगल का एक यूनिट है। जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा था ना, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, आपने जरूर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। वैसे ही एंगल्स का एक यूनिट होता है डिग्री, और दूसरा यूनिट जो आप पहली बार पढ़ रहे हो 11th में, दैट इज द रेडियन। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल के 2 यूनिट, कॉमन यूनिट मैथ के अंदर यूज होते हैं। वैसे तो और भी यूनिट है, बट मैथ्स की बात करें, पर्टिकुलरली मैथ्स का लेक्चर है, तो मैथ्स की बात करें तो एंगल को मेजर करने के लिए 2 यूनिट इस्तेमाल होते हैं। 2 तरीकों से एंगल मेजर होता है, नापा जाता है। एक को बोला जाता है बेटा डिग्री मेजर, एक को बोलते हैं हम डिग्री मेजर, जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। और एक लेटेस्ट जो आप नया सीखोगे वो आप सीखोगे बेटा रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। तो अब जानना जरूरी है ना आपके लिए जानना जरूरी है ना कि डिग्री मेजर क्या होता है और रेडियन मेजर क्या होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर देते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो। लेकिन कल को अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि भाई डिग्री मेजर क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो 99% बच्चा रिजेक्टेड, उसे नहीं पता इसका मतलब क्या है। तो पहले मीनिंग समझेंगे कि डिग्री मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर क्या होता है। पहले मैंने आपको एंगल बताया कि एंगल होता क्या है, देन मैं आपको बता रहा हूं कि एंगल को मेजर करने के यूनिट, 2 कॉमन यूनिट मैथ्स में यूज होते हैं। एक को बोलते हैं हम डिग्री मेजर, एक को बोलते हैं हम रेडियन मेजर। नाउ अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिग्री मेजर क्या होता है। तो रूल नंबर 3 पे आता हूं बेटा। रूल नंबर 3 हमारा है डिग्री मेजर, डिग्री मेजर्स, डिग्री मेजर्स। और डिग्री मेजर को हम नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमने बचपन से यूज करा, तो इसके लिए हमारे लिए कुछ नया नहीं है। रिप्रेजेंट करना हम सबको आता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बॉडी का टेम्परेचर मैंने आपको बताया, रूम का टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। रूम का टेम्परेचर कितना होता है? एट एन एवरेज रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री माना जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री हमारे लिए पुराना है, कुछ नया नहीं है हमारे लिए। लेकिन होता क्या है, डिग्री बोलते किसे है, इसकी डेफिनेशन 11th में है। अगर आपसे भी पूछ लिया जाए भी डिग्री होता क्या है, डिग्री किसे बोलोगे, तो पहले चीज ये बताओगे डिग्री एंगल को मेजर करने का यूनिट है। डिग्री एंगल को मेजर करने का यूनिट है। बाकी डेप्थ में जाना है तो डेप्थ में समझिए कि डिग्री मेजर का मतलब क्या होता है। डिग्री मेजर का मतलब होता है जो आपने बात की थी ना, इनिशियल पोजीशन और टर्मिनेटिंग पोजीशन, इसकी बात की थी ना, इसको जो हमने रोटेट किया था कि इनिशियल पोजीशन और टर्मिनेटिंग पोजीशन को कितना रोटेट किया गया। तो डिग्री मेजर का मतलब होता है कि आपने जब इनको रोटेट किया उसका 1/60th पार्ट, 1/360th पार्ट, यानी आपने जितना इसको रोटेट किया उसको 360 से डिवाइड कर दोगे तो डिग्री मेजर फाइंड होगा। जितना हम लाइन को रोटेट करते, देखो आपके सिलेबस में नहीं, मैं आपको पहले कह दूं ये सब चीज आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन 15 से 20 मिनट जिसने मुझे दिया है स्टार्टिंग के, उससे मैंने बहुत ऊपर तक पहुंचा है। मैथ्स क्या है, हम लोग क्यों बर्डन समझते हैं मैथ्स को, रीजन यही है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट हो गया क्वेश्चन, स्टार्ट हो गया पहला क्वेश्चन, दर 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 एक रेस में भाग ले रहे हैं हम। ये रेस नहीं है, हम रेस के लीडर बनेंगे,
हम रेस के लीडर बनना चाहते हैं, रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करें। मैथ्स को समझे, उसकी डेप्थ को समझे, उसकी गहराई को समझे। 15 से 20 मिनट मांग रहा हूं ना आपसे, उसके बाद देखना आप भी वही, आप वो सारे क्वेश्चन कर पाओगे जो बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, आप वो भी कर पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं। ऐसा पिछले आपने वीडियो में ऐसा तो नहीं हुआ कि बाकी बच्चों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए और आप नहीं कर पाओ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आप वो क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन आप जो सीख रहे हो ये दूसरे बच्चे नहीं कर पाएंगे। आप जो ये चीज सीख रहे हो दूसरे बच्चों से पूछोगे तो उन्हें नहीं पता है सब चीजें। आप कुछ अलग पढ़ो, कुछ डिफरेंट पढ़ो और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ो। समझिए कि इनिशियल लाइन और टर्मिनेटिंग लाइन को जितना रोटेट किया गया होगा, जितना भी रोटेट किया गया होगा, उसको जब 360 से डिवाइड करते हैं तो उससे डिग्री मेजर फाइंड होता है। और बच्चों अगर मुझे डिग्री मेजर फाइंड करना है, ध्यान से सुनना, अगर मुझे डिग्री मेजर फाइंड करना है, ध्यान से सुनना बेटा, एक एक चीज को बहुत आराम से समझना। अगर आपको डिग्री मेजर फाइंड करना है तो उसका एक तरीका होता है कि 360 अपॉन में पाई इनटू में रेडियन मेजर। ये एक मेथड है कि मैं डिग्री मेजर को फाइंड कर सकता हूं रेडियन से। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूं। रेडियन मुझे गिवन होगा तो मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि डिग्री मेजर का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है डिग्री मेजर का? कि 360 अपॉन में पाई इनटू में रेडियन मेजर। आपको बिलीव नहीं होगा, आप मेरे ऊपर नहीं, आप अपने क्लास में ही ले जाओ। 99.9% बच्चों से अगर पूछ लिया जाए कि ये 360 कहां से आया, नो आंसर। 360 कहां से आया? यहां से आया। कि इनिशियल लाइन और टर्मिनेटिंग लाइन को जो रोटेट किया होगा ना, उसका जो 1/60th पार्ट होता है, 360th पार्ट, वह 360वां हिस्सा होता है, उसको हम डिग्री मेजर बोलते हैं। इसलिए हम 360 का यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका रिलेशन इससे है, लेकिन हमें नहीं पता, हमें इन चीजों में इंटरेस्ट कहां लेते हैं। हमें तो बस आंसर कहा दो सर, क्वेश्चन कहा दो। चलिए, तो डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या होता है? 360 अपॉन में पाई इंटू रेडियन मेजर। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। जब हम लोग डिग्री मेजर फाइंड करते हैं, हम रूल नंबर 2 अभी 3 पे पहुंचे बेटा। जब हम लोग डिग्री मेजर फाइंड करते हैं ना बेटा, जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, डिग्री मेजर का ये फॉर्मूला लगाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप ये डिग्री मेजर का फॉर्मूला लगाओगे तो कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखोगे, जो मैं स्पेशली बच्चों को हर बार बताता हूं बॉक्स के अंदर। जब हम डिग्री मेजर का फॉर्मूला लगाते हैं तो कुछ बेसिक पॉइंट का याद रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिग्री मेजर कभी भी पाई के फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि लाइन में पाई का क्या इस्तेमाल? डिग्री मेजर कैसे फाइंड होता है? लाइन के बीच, और लाइन में पाई का क्या यूज है? कोई यूज नहीं है। समझो कुछ बात, पाई का इस्तेमाल कहां होता है? सर्कल में, 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर। जहां सर्कुलर चीजें होगी ना वहां पाई आता है। यहां सर्कुलर कहां है? कुछ भी नहीं सर्कुलर। इसलिए कभी भी डिग्री मेजर पाई के फॉर्म में नहीं होगा। डिग्री मेजर कभी पाई के फॉर्म में रख नहीं सकते आप, आंसर रखना नहीं है आपको। तो हमेशा याद रखो, अगर पाई आपको गिवन है बच्चों, मेरे सोना मेरे चंदा, अगर पाई गिवन है तो पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7। पहली चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि डिग्री मेजर कभी पाई के फॉर्म में तो होती नहीं, और पाई गिवन है तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। अगर आंसर आपके पाई के फॉर्म में आ रहा है तो आप उस पाई को तोड़ोगे 22/7 का इस्तेमाल करके। सेकेंड, याद रखना बेटा, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। आई रिपीट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और हम सब जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अगर मैं एक निशान बनाऊं तो वो मिनट है, अगर कोई एक सिंगल ऐसे लाइन खींच दे तो वो ये मिनट है। इसे बोलेंगे 60 मिनट, और इसे बोलेंगे बेटा 60 सेकेंड। सेकेंड के लिए 2 लाइन आती है। एक डिग्री में, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री रिप्रेजेंट 60 मिनट, 1 डिग्री रिप्रेजेंट 60 मिनट, एंड 1 मिनट रिप्रेजेंट 60 सेकेंड। ये तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये हमारे लिए लेटेस्ट है, नया है। क्या? कि 1 डिग्री वुड इक्वल टू 60 मिनट, कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होगा। तो जब भी आप याद रखें डिग्री मेजर, जब आप डिग्री मेजर फाइंड करो तो आप इन बॉक्स का याद रखना कि अगर पाई अगर वहां पर है तो पाई की वैल्यू 22/7 रखना है। 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल होता है।
इन सब का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और क्या यूज है ये अभी आपको क्वेश्चन करते हुए सब आपको A to Z समझने में आने वाला है कि ये सर जी क्यों करा रहे हैं और ये चीजें कहां से आएगी। ठीक है बेटा, चलिए रूल नंबर 4 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 4 पे आता हूं बच्चों। रूल नंबर 4 है रेडियन मेजर। सबसे पहले जानेंगे कि रेडियन मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर किसे कहते हैं, व्हाट इज अ रेडियन मेजर, होता क्या है रेडियन मेजर। और हमारे लिए तो लेटेस्ट है, नया है। आप बिलीव मत मानना, नहीं मानोगे आप इन चीजों को, कॉन्सेप्ट को। कॉन्फ्रेंस में जाता हूं मैं, बड़े बड़े बच्चों से पूछता हूं, इंजीनियर बच्चों से पूछता हूं कि भाई रेडियन मेजर का मतलब क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं इनको मतलब नहीं पता। हाँ, उनको कैलकुलेट करना आता है, रेडियन मेजर फाइंड करना आता है, क्योंकि उनको ब्रेन में फिक्स कर दिया गया है कि रेडियन मेजर ऐसे फाइंड होता है। बट ये होता क्या है और रेडियन मेजर का कॉन्सेप्ट आया कैसे, समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेडियन मेजर का मतलब क्या होता है। ये सर्कल है बेटा, ठीक है। सर्कल में हमें पता है कि सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा, इसे बोलते हैं आर्क, इट इज कॉल्ड आर्क, इसे बोलते हैं बेटा आर्क, ARC, आर्क, आर्क। और ये सेंटर है, रेडियस है, ये देखो एक आर्क द्वारा बनने वाला एंगल जो कि सेंटर पे बनता है। आई रिपीट, आर्क द्वारा, द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर, द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर, आर्क द्वारा एंगल जो सेंटर पे बनाया जाता है उसे हम रेडियन मेजर बोलते हैं। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। डिग्री मेजर बात करता है लाइन की, कि दो लाइन इनिशियल एंड टर्मिनेटिंग, इनके बीच का एंगल। बट रेडियन मेजर टॉक अबाउट आर्क, दैट इज अ सर्कुलर फॉर्म। द एंगल मेड बाय आर्क, एक आर्क द्वारा सेंटर पे बनने वाला एंगल रेडियन मेजर कहलाता है। द एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन मेजर। इसको रेडियन मेजर के नाम से जानते हैं। और क्योंकि ये सर्कल है, आप देखो, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है और सर्कल में पाई आता है, क्योंकि आप सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालो तो भी 2πr, आप एरिया निकालो πr², पाई दोनों जगह आ रहा है। और आपने शायद पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, याद करो एरिया फाइंड करते थे इसका, θ/360, याद करो θ/360 इंटू πr², वहां भी πr था, θ/360 इंटू 2πr, आपने फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा होगा, वहां भी पाई था ना। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कल, और सर्कल में पाई का इस्तेमाल जरूर होता। तो इसलिए जब हम रेडियन मेजर फाइंड करते हैं तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जानेंगे कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि फाइंड द रेडियन मेजर, कि पहले रेडियन मेजर फाइंड करो, तो बच्चों रेडियन मेजर फाइंड करने का तरीका होता है π/180 इंटू में डिग्री मेजर, डिग्री की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आएगा रेडियन मेजर। और रेडियन मेजर में कोशिश ये होती है कि आपका आंसर जो होना चाहिए वो पाई के फॉर्म में आना चाहिए, बिकॉज रेडियन मेजर सर्कुलर की बात करता है, सर्कल की बात करता है, और सर्कल में पाई का इस्तेमाल होता है। दैट्स वाई यहां पर हम कभी भी पाई की वैल्यू 22/7 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द रेडियन मेजर वी कैन नॉट प्लेस द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 22/7। जब रेडियन मेजर फाइंड करेंगे तो हम पाई की वैल्यू 22/7 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और लेकिन जब डिग्री मेजर फाइंड करेंगे वी कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 22/7। सो हियर इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिग्री मेजर एंड द रेडियन मेजर। सो अगर एग्जाम में रेडियन मेजर पूछा जाए तो π/1 इंटू डिग्री मेजर, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर एक बार में आ जाएगा। क्या सबको क्लियर हो गया बेटा? क्या सारी बातें सबको क्लियर है? रेडियन मेजर कोशिश करेंगे पाई के फॉर्म में हो तो आंसर कोशिश करेंगे पाई के फॉर्म में ही सारे आंसर आने चाहिए। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। ये समझ में आ गया सबको? अब तक आपने केवल चार रूल अब तक आपने सीखा। अब तक आपने क्या सीखा मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, देन मैं स्टार्ट कर दूंगा पहला क्वेश्चन।
आपने सबसे पहले एंगल सीखा। एंगल क्या होता है? तो इनिशियल पोजीशन और टर्मिनेटिंग पोजीशन के बीच का पार्ट एंगल कहलाता है। एंगल को मेजर करने के दो यूनिट सबसे ज्यादा यूज होते हैं, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर। डिग्री मेजर क्या होता है? तो किसी भी इनिशियल पोजीशन और टर्मिनेटिंग पोजीशन के 1/360 पार्ट जो होता है उसे हम डिग्री मेजर कहते हैं। डिग्री मेजर का फॉर्मूला होता है 360/पाई इंटू रेडियन। इसमें पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे। 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट और 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड। रूल नंबर 4, रेडियन मेजर होता है द एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। और रेडियन मेजर का फॉर्मूला होता है पाई/180 इंटू डिग्री मेजर। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम रेडियन मेजर फाइंड करेंगे तो हम पाई का इस्तेमाल जरूर करेंगे। आई होप आपको 4 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी सारे कॉन्सेप्ट नहीं हुए, पहले ये 4 कॉन्सेप्ट के बेस पर हम शुरू के 2 क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चन कवर करेंगे, देन फर्दर फिर से रूल समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? देखिए अब आपको कितना मजा आएगा क्वेश्चन करते हुए, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.1 आप पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रेडियन मेजर। आपसे पूछ रहा है रेडियन मेजर 25 डिग्री का, 25 डिग्री का रेडियन मेजर आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट 25 डिग्री और वी आर गोइंग टू फाइंड रेडियन मेजर। आप क्या फाइंड करने वाले हो बेटा? रेडियन मेजर फाइंड करने वाले हो। और रेडियन मेजर का फॉर्मूला क्या बताया था? पाई/180 मल्टीप्लाई में डिग्री मेजर। फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, डिग्री की जगह आप डायरेक्ट 25 पुट कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? हम फाइंड क्या कर रहे हैं? हम फाइंड रेडियन मेजर कर रहे हैं, रेडियन मेजर फाइंड कर रहे हैं। और रेडियन मेजर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई/180 इंटू डिग्री मेजर। डिग्री फॉर्मूला नहीं लिखना है यहां पर, क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स नहीं होते, फॉर्मूले के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको इसमें। तो पाई/180 इंटू में डिग्री मेजर। डिग्री क्या है? डिग्री है 25 बेटा। डायरेक्ट आप कैंसिल कर दो, 5 से इजीली आप कैंसिल कर सकते हो। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, है ना? 15 हो गया, 5 के 15 30 हो गया, तो ये 36 आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 5 की पाई से मल्टीप्लाई करोगे, 5 की पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पाई आ जाएगा अपॉन में 36, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप क्या फाइंड करने वाले थे? आप फाइंड करने वाले थे रेडियन मेजर, एंड द रेडियन मेजर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पाई। लुक एट द आंसर, लुक एट द आंसर, दैट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसी के बारे में आपसे मैं बात कर रहा था कि रेडियन मेजर को कोशिश करेंगे हम आंसर पाई में निकालेंगे। पाई में क्यों आता आंसर? क्यों हम पाई की वैल्यू? अब एक बात बताओ, नॉर्मली आप पूछो ना, आप एक चीज सिंपल बात है, अपने दोस्तों से पूछ के देखा करो कि हम डिग्री मेजर में तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, हम रेडियन मेजर में पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखते? रीजन क्या है? रेडियन मेजर टॉक अबाउट द सर्कल, और सर्कल में पाई का इस्तेमाल होता है। दैट्स व्हाई रेडियन, जब हम रेडियन फाइंड करते हैं तो हम पाई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम पाई की वैल्यू रिप्लेस नहीं करते। रीजन ये है, रीजन है ना, हर चीज के पीछे समझना पड़ता है। चलिए फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट हो चुका है। आपका आंसर आएगा 5 पाई अपॉन में 36। नोट कर ले सबने बेटा। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट है बच्चों माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। तो घबराना नहीं है इसको देखकर, -47 डिग्री और 30 मिनट। पहले इसका मतलब समझो। इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा, बोर्ड पे ध्यान से। -47 डिग्री की जगह 47 डिग्री एज इट इज रहेगा, या माइनस को आप बाहर लिख सकते हो आराम से। -47 डिग्री दिया, माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, 47 की जगह 47 लिख दिया बेटा। 30 मिनट है, 30 मिनट का मतलब क्या है? 30 मिनट को हम डिवाइड कर देंगे 60 से, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो पहले मुझे इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट है ना, मिनट को 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सो माइनस की जगह माइनस, 47 डिग्री की जगह 47 प्लस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, 1/2। आप एलसीएम लेना जानते हो, माइनस की जगह माइनस आएगा, आप एलसीएम लोगे, एलसीएम 2 आएगा। 47 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 94 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 आ जाएगा। सो ओवरऑल क्या बना? माइनस का 95 अपॉन में 2 डिग्री। तो पहले इसको मैंने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। -47 की जगह -47, 30 मिनट का मतलब है 30 अपॉन में 60, डिवाइड कर दो 1/2 आ गया, 1 और 2 कैल्सियम 2 आ गया। 47 की 2 से 94, 1 की 1 से करोगे 1, 95 डिग्री अपॉन में 2। ये तो डिग्री में ना, अभी हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करा है, इसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करा है, लेकिन हमें ये थोड़ी फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है रेडियन मेजर। वी आर गोइंग टू फाइंड द रेडियन मेजर, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियन मेजर? दैट इज पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड डिग्री मेजर, मल्टीप्लाइड डिग्री। और डिग्री क्या है बेटा? तो डिग्री है -95 अपॉन में 2। हम इजीली
5 से तो कम से कम कैंसिल कर ही सकते हैं। 5 से कैंसिल करोगे 5 बन जा 5, 4 बच गया तो 45 9 टाइम्स में जाएगा, और अभी अभी आपने 5 से कैंसिल किया था तो ये 36 आया था। तो ओवरऑल पाई की मल्टीप्लाई -19 से करो, पाई की मल्टीप्लाई -90 से करोगे -19 पाई आएगा, अपॉन में 36 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 72 आएगा, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यू गॉट द रिक्वायर्ड आंसर, आपके पास करेक्ट आंसर आ चुका है। क्या आपको सबको समझ में आ गया बेटा? क्या चीजें समझ में आ रही है बच्चों? क्या करा हमने पहले हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। भाई मेरे पास ये गिवन था तो मैंने इसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, तो डिग्री में आ गया, डिग्री में आ गया, डिग्री में आ गया। नाउ हमें डिग्री में थोड़ी चाहिए था, हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि रेडियन मेजर में फाइंड करो, तो रेडियन मेजर में फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर। तो डिग्री क्या था? डिग्री ये था। 5 से कैंसिल करके पाई की मल्टीप्लाई -90 से करोगे -19 पाई, और 36 की 2 से मल्टीप्लाई 72। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट है 240 डिग्री, 240 डिग्री 240 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है रेडियन मेजर। So what is the formula of radian measure? That is pi upon 180 multiply degree. So degree is 240, तो डिग्री की जगह 240 आ जाएगा। इजिली कैलकुलेशन, 0 0 कैंसिल, 6 4 जा और 6 3 जा, है ना? समझ में आ गया? 6 × 18 6 × 24, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो पाई की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 4 पाई आएगा, पाई की मल्टीप्लाई 4 से 4 पाई अपॉन में 3, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 4 पाई अपॉन में 3। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट पे आ चुके हैं। बहुत इजी है, मैंने कहा ना जिसने कॉन्सेप्ट समझा उसके लिए तो सब कुछ खेल है। 520 520 डिग्री 520 डिग्री। सो हमें फाइंड क्या करना है? वी आर गोइंग टू फाइंड द रेडियन मेजर, एंड द फॉर्मूला ऑफ रेडियन मेजर इज पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर, और डिग्री क्या है? तो 520। 0 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करूंगा तो 26 आएगा, 2 से कैंसिल करूंगा 9 आएगा, तो 26 पाई, 26 की पाई से करो 26 पाई और 9 की जगह 9, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर 26 पाई अपॉन में 9। क्या सभी को समझ में आ गया बेटा? चारों पार्ट क्लियर हो गए? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दे जिसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और आप एक चीज देखो, सारे आंसर पाई के फॉर्म में। लुक एट दिस, आप एक चीज को देखो, आप बिलीव मानोगे तब मेरी बात को देखो। ये पहला पार्ट था ना, फर्स्ट पार्ट यही था शायद, है ना? फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट आंसर किसके फॉर्म में? पाई के फॉर्म में। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट का आंसर जब आपने फाइंड किया था देखो आंसर किस में है? पाई के फॉर्म में। थर्ड पार्ट का आंसर किसके फॉर्म में है? तो ऑल्सो पाई के फॉर्म में। एंड फोर्थ पार्ट का ऑप्शन किस में है? तो ऑल्सो पाई के फॉर्म में। सो क्यों है पाई के फॉर्म में? क्यों हम पाई की जगह 22/7 क्यों नहीं रख रहे भाई? पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बचपन से पढ़ाया गया, क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज रेडियन मेजर इज मेजर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर फॉर्म में हम रेडियन मेजर को काउंट करते हैं, और जहां भी सर्कल का इस्तेमाल हो वहां पाई का इस्तेमाल होता है। दैट्स वाई, ये रीजन है सबसे बढ़िया, सिंपल सा। कोई भी पूछ सकता है आपसे तो आप इजीली आंसर दे सकते हो कि क्यों यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखी जाती है और डिग्री मेजर में 22/7 रखी जाती है। रीजन कोई नहीं बताता, केवल बता देते हैं डैक की पाई की वैल्यू 22/7 अब रख दो, यहां मत रखो। क्यों नहीं रखो भाई? नहीं क्यों? मैं एज ए टीचर, आज मैं टीचर हूं ना, लेकिन मैं भी तो कभी स्टूडेंट रहूंगा ना अपने आपके टाइम में, मैं भी तो कभी स्टूडेंट था। तो मेरे टाइम में मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे इस टाइप के, जिसका आंसर मुझे बहुत रिसर्च करने के बाद मिल गया। कोई ऐसा होता है ना इंसान जो बता देता है सारी चीजें, तो किसी ने तो मुझे भी बताया होगा। तो इसलिए कहता हूं चीजों को समझो, डेप्थ में समझोगे तो चीजें समझ में आएगी और बहुत आगे निकल जाओगे, बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे। अगर लंबा जाना है, बहुत आगे तक जाना है, तो चीजों के डेप्थ को, गहराई को समझो कि चीज क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी 12th में भी होगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने सब चीज आपको क्यों समझाई। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे जरूर कह रहा होगा फाइंड द डिग्री मेजर। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपको डिग्री मेजर फाइंड करना है। ठीक है बेटा, हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है, और स्पेशली बोला गया देखो पाई की जगह 22/7। स्पेशली इस क्वेश्चन में तो बोल भी रहा है कि पाई की जगह 22/7 पुट करो। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में तो नहीं बोला, क्यों भाई? उससे क्या दुश्मनी थी? रीजन मैं आपको बता चुका हूं, वो सर्कुलर था, वहां नहीं पुट करना। ये डिग्री मेजर है, और डिग्री मेजर मैंने क्या बताया था? डिग्री मेजर क्या फाइंड होती है कि दो लाइन जो होती है, इनिशियल लाइन और टर्मिनेटिंग लाइन,
ये कितना रोटेट कर रहा है, इनिशियल लाइन जो है वो कितना टर्मिनेट कर रहा है, कितना टर्मिनेट कर रहा है, कितना टर्मिनेट कर रहा है। तो उसके लिए हम डिग्री मेजर फाइंड करते हैं। तो यहां पे सर्कुलर की बात तो होती नहीं है, इसलिए हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, 11/16 से स्टार्ट करते हैं। और ये थोड़ा टिपिकल्ट है, थोड़ा अच्छा है, क्योंकि पाई की वैल्यू पुट करना पड़ता है। तो आप खुद भी समझ सकते हो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, तो प्लीज प्रैक्टिस करके जाना। वैसे एक समझ लोगे तो सारे अपने आप समझ में आ जाएगा। ये है फर्स्ट पार्ट 11/16, 11/16, 11/16, ठीक है बेटा। हमें इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो चलिए इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। तो बच्चों डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या था? डिग्री मेजर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 180/पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर, मल्टीप्लाई रेडियन मेजर। और रेडियन आपको दिया हुआ है 11/16, ये रेडियन आपको ऑलरेडी गिवन है। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। 180 की जगह 180 एज इट इज, कोई बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैंने कहा ना बिल्कुल टेंशन होने नहीं देता अपने स्टूडेंट को, बिल्कुल टेंशन फ्री हो। 180 की जगह 180 मल्टीप्लाई 11 की जगह 11 एज इट लिख दो, अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू पुट करनी है। मैंने आपको शुरू में बता दिया था पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो ऊपर आ जाएगा 7। ये जो अपॉन में 7 लिखोगे ना, ये 7 ऊपर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 16। समझ में आ गया बेटा? अब चलिए कैंसिल करते हैं, देखते हैं जो चीज कैंसिल। समझ में आ गया बेटा कैसे हुआ? 180 की जगह 180, 11 की जगह 11, पाई की जगह 22/7, तो 7 आ गया ऊपर, 16 की जगह 16। अब इनमें जो कैंसिल हो सकते हैं वो से कैंसिल कर लो, छोटा कर लो जितना हो सके। तो 2 से कैंसिल कर लो, 2 से तो कैंसिल हो ही रहा है ना। 2 से कैंसिल करोगे 90 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करोगे ये 8 बन जाएगा, है ना बेटा। 2 से कैंसिल करूंगा ये 8 बन जाएगा, और आप 2 से कैंसिल करोगे तो ये 45 बन जाएगा। और तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 11 से 11 भी कैंसिल हो गया, 11 से 11 भी कैंसिल हो गया। सो ओवरऑल मेरे पास क्या बचा? ओवरऑल बचा 45 की 7 से मल्टीप्लाई, 7 पंचे 35, आपके पास 3 कैरी बच गया, और 7 4 जा 28 और 3 31, 315/8, 315/8 मेरे पास ये बच गया। अब स्टार्ट होता है यहां से डिग्री मेजर फाइंड करना। हम यहां से डिग्री मेजर को फाइंड करना सीखते हैं कि डिग्री मेजर कैसे फाइंड होगा। अभी तो हमने कन्वर्ट करा है, अभी हमने कुछ नहीं करा, अभी तो हमने कन्वर्ट करा सिंपल। डिग्री मेजर का फॉर्मूला लगा दिया 180 अपॉन में पाई 11/16, 180 की जगह 180, 11 की जगह 11, पाई की वैल्यू 22/7, 7 चला गया ऊपर, 16 की जगह 16, कैंसिल वैंसिल कर दी जो भी हो सकता है, 315/8। अब आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर अब आएगा। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों कि डिग्री कैसे फाइंड होता है। तो चलिए बेटा यहां से हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। यहां तक अगर आपने कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बेटा। सबसे पहले 315 को 8 से डिवाइड करेंगे, मैं साइड में डिवाइड कर रहा हूं। 315 को 8 से डिवाइड करेंगे, बहुत इजी, ठीक है बेटा। 8 3 24 होता है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आराम से। ये आपका माइनस करोगे 7 बच जाएगा, और ये 5, ठीक है। 8 9 72, 8 9 जा 72 होता है, 3 बच गया, 3 बच गया ना, 3 बच गया ना, बस छोड़ दो। डिवाइड हो गया कितना है 39, तो इसे बोलेंगे 39 डिग्री। पूरा 39 आ रहा है ना, तो 39 डिग्री है, प्लस बच गया तो 3 बच गया। अब 3 की मल्टीप्लाई 60 से होगी, और अपॉन में जो 8 था वो 8 यहां पे आ जाएगा, 3 बच गया ना। 3 तो वैसे हम डिवाइड कैसे करते, ऐसे तो करते थे भाई, जो डिवाइड होके आया वो साइड में लिख देते थे, जो बच जाता था वो ऊपर लिखते थे, और जिससे डिवाइड करते थे वो नीचे लिखते थे। अब इसकी मल्टीप्लाई 60 से करेंगे, क्यों? ताकि मिनट में कन्वर्ट कर सकें। तो चलिए 39 डिग्री एज इट इज रहेगा, प्लस मल्टीप्लाई कर लो बेटा 180 अपॉन में 8। अब 180 को 8 से डिवाइड करो। वैसे जिसको डायरेक्ट डिवाइड करना आता है, जैसे मैं डायरेक्ट डिवाइड कर सकता हूं, तो जो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर लेना, बाकी यहां देख लो। 8 से डिवाइड करो बेटा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, आपके पास 2 बच गया, 0, फिर से 2, 8 2 जा 16, आपके पास 4 बच गया। सो पूरा डिवाइड होकर क्या आया 22 आया। तो 39 डिग्री, और जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो पूरा डिवाइड हुआ 22, इसे बोलेंगे 22 मिनट। याद करो, कॉन्सेप्ट याद करो, डिग्री के बाद मिनट के बाद सेकेंड। तो पहले डिग्री आया, फिर जो बच गया उसकी मल्टीप्लाई 60 से करा, तो अब जो आएगा मिनट आया, और अब जो बच गया यानी 4 बच गया, अब सेकंड में आंसर आएगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं आगे क्या बच गया। आपके पास 4 बच गया,
अपॉन में 8 से डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई किया 60, मल्टीप्लाई 60 एज इट इज रहेगा। फिर डिवाइड करेंगे 39 डिग्री की जगह 39 डिग्री, 22 मिनट की जगह 22 मिनट। बेटा इसको डिवाइड करेंगे 4 2 जा 2 से डिवाइड करेंगे 30, तो ये आ गया 30 सेकेंड। तो पहले डिग्री, देन मिनट, देन सेकेंड। तो इसको ओवरऑल कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 39 डिग्री, 22 मिनट और 30 सेकेंड, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सर एक बार और समझा देते तो थोड़ा मजा आ जाता। ठीक है बेटा, एक बार नहीं तू 2 बार समझ ले, कोई परेशानी नहीं है मुझे 2 बार समझाने में। देख बेटा, हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट 11/16 इनटू डिग्री मेजर। मुझे डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, और डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या होता है? तो 180 अपॉन में पाई 11/16। अब मुझे राजन सर जी ने सिखाया था कि बेटा डिग्री मेजर में ना, डिग्री मेजर में पाई की वैल्यू जरूर पुट कर लियो। बेटा डिग्री मेजर में पाई की वैल्यू जरूर पुट कर लियो। तो मैंने भी पाई की वैल्यू 22/7 रखा। तो 180 की जगह 180, 11 की जगह 11, पाई की जगह 22/7, तो 7 आ गया ऊपर, 16 की जगह 16। इनको कैंसिल काट पीट जो भी करना था कर दिया। 315/8। ये क्या है? ये कुछ नहीं, सिंपल फॉर्म में। पहले इसको मैंने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे? 315 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो पूरा पूरा आया। जो बच गया वो ऐसे ही 8 से डिवाइड किया था, तो 8 अपॉन में और मल्टीप्लाई 60, क्योंकि डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई करो मिनट में आ जाएगा। 39 की जगह 39, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर ली, और अपॉन में 8 एज इट इज। 39 की जगह 39, इसको 8 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब जो बच गया यानी 4 बच गया, अपॉन में 8 जिससे डिवाइड करे थे उसकी मल्टीप्लाई फिर से 60, क्योंकि पहले डिग्री आया फिर मिनट आया, अब सेकंड आएगा। तो डिग्री आ चुका है, मिनट आ चुका है, इसको सॉल्व करा तो सेकंड भी आ गया। तो डिग्री, मिनट और सेकंड, इस तरह से बेटा हम आंसर निकालते हैं। इसे बोलते हैं प्रॉपर डिग्री मेजर, इसे हम डिग्री मेजर बोलेंगे। अब आपके दिमाग में अगर कुछ और चल रहा है तो मैं आपको रीजन भी दे सकता हूं। क्या? अब ये बताओ हमारे पास ऑप्शन क्या है? पाई की वैल्यू तो हमें पुट करनी पड़ेगी ना। पाई की वैल्यू तो या तो पाई कट जाता, या तो पाई कैंसिल हो जाता, कट जाता, तो ठीक है आंसर आ जाता। बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और पाई की वैल्यू पुट करते ये चीज बचा। अब ये चीज बचा तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो मैंने देखा अरे थोड़ा सा बच गया। अब थोड़ा बच गया तो फिर 60 से मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड करा तो फिर थोड़ा सा बच गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई। तो पहले डिग्री, देन मिनट, देन सेकंड। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, डिग्री, मिनट, सेकंड। इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था स्टार्टिंग में। चलिए सेकंड का सेकंड पार्ट समझते हैं, और आपको ईजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको दिया हुआ है -4 रेडियन आपको दिया हुआ है, लिखा हुआ है -4। चलिए बेटा डिग्री मेजर बहुत आराम से देखिए बेटा, एक एक स्टूडेंट देखो बेटा। डिग्री मेजर, और डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या होता है? तो 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई में रेडियन मेजर। लिखने की जरूरत क्या है? मैं क्यों लिखूं रेडियन मेजर? मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लूंगा, -4 रेडियन की जगह -4। नाउ अब बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से वैल्यू पुट करेंगे। 180 की जगह 180 एज इट इज, मल्टीप्लाई -4 की जगह -4 एज इट इज। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, तो मल्टीप्लाई 7 आएगा और 22 यहां जाएगा। ठीक है बेटा, 22/7 है ना, 7 आपका ऊपर आ जाता है। 2 से कैंसिल करोगे 11 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे 90 आएगा। और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, और तो कुछ यहां पे शायद कैंसिल हो नहीं रहा है ना, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एज इट इज। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 9 की 4 से करोगे तो 36 आएगा, और 36 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 2 4 बच गया ना आपके पास भाई, 6 7 जा 42, 4 बच गया, और 7 3 जा 21, 21 में 4 25, ये बचेगा। ठीक है बेटा, 252, जीरो की जगह 0 और माइनस की जगह माइनस, अपॉन में 11 की जगह 11। अब मैं यही आपसे कहता, जो डायरेक्ट डिवाइड कर सको डायरेक्ट डिवाइड कर दो, जो नहीं आप डिवाइड करके दिखाओ टीचर को। डिवाइड जो आपने साइड में किया था ना, आपने डिवाइड, जो नहीं आपकी मर्जी है वो डिवाइड करना चाहो नहीं करना चाहो, क्योंकि टीचर आपसे कभी नहीं कहेगा डिवाइड करो। आपका इतना बड़ा लेवल 11th क्लास में हो, 11th क्लास में और डिवाइड कर रहे हो, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा आपके टीचर पे। आप एक नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हो कि यार इस बच्चे को डिवाइड तक नहीं आता है ना। तो हम कर सकते हैं डायरेक्ट डिवाइड, अगर मैं आता हूं तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। माइनस, चलिए बेटा डिवाइड करते हैं, माइनस को बाहर लिख देता हूं ना आराम से, माइनस को बाद में देख लेंगे। तो 11 2 जा 22, 11 दूनी 22, 11 2 जा 22, यहां से 3 बच गया, 32 बन गया ये। फिर 11 2 जा 22 ही आएगा भाई, यहां पे कितना बच गया, 11 2 जा 22, 32 हुआ था ना, फिर 11 2 जा तो 11 बच गया आपके पास, तो 11 2 जा 32। अब आपके पास फिर 11 से डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स में आएगा। क्लियर हो गया? या आप नहीं कर पा रहे हो तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 2520 को 11 से भाग कर लो,
मैंने डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड आएगा, 229 पूरा पूरा डिवाइड आएगा, 9 टाइम्स में आएगा, 11 9 जा, है ना, ये बच जाएगा। तो ये आएगा पूरा डिवाइड। बाकी आप करना चाहो तो यहाँ से कर लो कि 11 दूनी 22, 11 2 जा 22, ये आपका 3 बच गया, 32 हो गया, 11 2 जा फिर से 22, ये आपका 10 हो गया, 0 100 हो गया, तो 11 9 जा जो होगा 99, आपके पास 1 बच गया। ठीक है बेटा, तो जो डायरेक्ट डिवाइड कर सको डायरेक्ट डिवाइड कर लो। बचा क्या, 1 बच गया। 1 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे और डिवाइड करेंगे 11 से। ठीक है बच्चों, 1 बच गया ना, 60 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड, माइनस 229 डिग्री प्लस, अब 1 की 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, 1 की 60 से करोगे 60 आएगा, फिर 11 से डिवाइड कर दो तो 11 5 जा 55, 5 अभी भी बच गया, 5 आपका अभी बच गया, तो 5 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 11, 5 बच गया ना, फिर 60 से मल्टीप्लाई, माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, अब ये हो गया 300, है ना बेटा, 300 को हमें 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 300 को 11 से डिवाइड करो, आप डिवाइड करके देखो 27 के आसपास आएगा, 26 या 27 के आसपास आएगा, तो इसके आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ देंगे। तो ओवरऑल क्या आया, तो माइनस का 229 डिग्री प्लस लिखने की जरूरत नहीं है लास्ट में, आप ऐसे लिख सकते हो 5 मिनट और 27 सेकेंड। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हो। एक बार दोबारा देख लो, कैलकुलेशन देख लेना, अगर मेरी कोई गलती हो कैलकुलेशन में, हो सकती है गलती कर लेते हैं हम भी। वापस देखो, डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिग्री मेजर का फॉर्मूला लगा दिया, 180 की जगह 180, -4 की जगह -4, पाई की जगह 22, 7 आ गया ऊपर, 2 से कैंसिल हो गया, 90 -4 और 7 की मल्टीप्लाई कर ली 11। अब हमें बेसिकली इसको सॉल्व करना होता है, इस चीज को सॉल्व करना होता है। तो 2520 को डिवाइड किया 11 से, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, बच गया 1 की मल्टीप्लाई 60 से, फिर 11 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 बचेगा, फिर 5 बच गया तो फिर 60 से मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा। समझ में आ गया, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, इसको इससे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। तो ये आपका जो होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मुझे लगता है ये सब चीजें बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। अब थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट देखो बच्चों क्या है, हाँ ये तो बहुत आसान है, 5 पाई अपॉन में 3, 5 पाई अपॉन में 3। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है बेटा डिग्री मेजर। अब इस टाइप क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। डिग्री मेजर, वी आर गोइंग टू फाइंड द डिग्री मेजर, एंड डिग्री मेजर फॉर्मूला क्या होता है, पाई अपॉन 180 अपॉन में पाई, 180 अपॉन में पाई, 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर। और रेडियन क्या है, तो रेडियन है आपका 5 पाई अपॉन में 3। सो पाई से पाई कैंसिल। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्यों, आप इजी देख रहे हो, पाई से पाई कैंसिल हो गया। मेन दिक्कत किस लिए हो रही है, पाई के कारण हो रही थी ना, मेन समस्या तो पाई के कारण हो रही थी, क्योंकि पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ती थी, फिर कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। बट 11th क्लास में क्या डिफिकल्ट, डिवाइड ही तो करना है। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ये तो और आसान हो गया, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो 300 क्या डिग्री, 300 डिग्री। समझ में आ गया बेटा कितना आसान था, कितना इजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करोगे 60 की 5 से मल्टीप्लाई 300 डिग्री आ गया। नाउ लास्ट पार्ट पे आते हैं इस क्वेश्चन के, फोर्थ पार्ट में, फिर मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो ये भी बहुत आसान है, क्योंकि पाई दिया हुआ है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 7 पाई अपॉन में 6 दिया हुआ है, और हमें फाइंड क्या करना है, वी आर गोइंग टू फाइंड द डिग्री मेजर, हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है। तो चलिए डिग्री मेजर फाइंड करते हैं बेटा। डिग्री मेजर का फॉर्मूला होता है 180 अपॉन में पाई, 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई आपको करनी है रेडियन से। तो रेडियन क्या है, तो रेडियन है 7 पाई अपॉन में 6, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल करोगे 30, 7 या 21, 7 3 जा 21, तो 210 डिग्री ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सारी बातें क्लियर होगी बेटा। ये सब तो बड़े आसान है ना, इजीली है, कितना आसान है। देखो भाई पाई से पाई कैंसिल हो गया है ना, और 6 को इससे कैंसिल करोगे 30 आएगा, 30 की 7 से मल्टीप्लाई करो तो 210। तो जहां पे पाई कैंसिल हो जाता है तो बड़ा आसान है, बस इस चीज का ध्यान रखना। मैं लास्ट बार बोलूंगा क्योंकि खत्म हो गया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, ये खत्म हो चुका है। बस एक चीज का याद रखना कि रेडियन का आंसर पाई के फॉर्म में होना चाहिए और डिग्री का आंसर पूरा प्रॉपर इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। यही दोनों में मेजर डिफरेंस है जो हमें, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो आपको कंफ्यूजिंग करेंगे। अब आप वहां पे पूछोगे मुझसे कि सर हमें कैसे पता कि इसका आंसर रेडियन में निकालना है या हमें इसका आंसर डिग्री में निकालना है, क्योंकि अक्सर मुझ पे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर मैंने आंसर डिग्री में निकाल दिया
लेकिन पीछे तो रेडियन में दिया हुआ है। मैंने सर रेडियन निकाल दिया, पीछे आंसर डिग्री में दिया हुआ है। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या है वो आपको नेक्स्ट रूल में समझाने वाला हूं। पहले इन क्वेश्चनों को नोट करो और इसके बेस पर जो एग्जांपल दिए हुए ना, पहले उस एग्जांपल को वीडियो को पॉज कर लो, बंद करो थोड़ी देर के लिए। पहले इसके बेस पर जो एग्जांपल दिए हुए हैं उसे कवर करो, फिर नेक्स्ट रूल समझेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक रूल आपको समझना जरूरी है। तो पहले आप लिखो रूल नंबर 5, क्योंकि ऑलरेडी आप 4 रूल समझ चुके हो। ये आपका 5th रूल है और ये लास्ट रूल भी है। और ये समझ लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे 3.1, चाहे क्वेश्चन आपके बुक का हो या बुक के बाहर का भी हो, आपको ओवरऑल सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने बात की थी रेडियन, और रेडियन बात होता है हमेशा सर्कल, रेडियन हमेशा सर्कल से डील करता है। ये मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए बच्चों कि ये सर्कल का सेंटर है और ये उसका रेडियस है, दो इसके रेडियस है। ठीक है बेटा, ये दोनों इसके रेडियस है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि किसी आर्क द्वारा ये इसका मान लीजिए आर्क है, किसी आर्क द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है, किसी आर्क द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है उसे हम रेडियन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये मेरा रेडियस है, ये भी मेरा रेडियस है, ये आर्क है। आर्क को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल का मतलब है लेंथ ऑफ द आर्क, एल का मतलब है लेंथ ऑफ द आर्क। और रेडियस, दोनों रेडियस और आर्क के बीच बनने वाला एंगल यानी थीटा, इसको हम थीटा बोलेंगे। बेटा रेडियस थीटा और एल लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियस थीटा और लेंथ ऑफ द आर्क, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि हम इस थीटा को फाइंड कर सकते हैं, हम इस रेडियन को फाइंड कर सकते हैं बाय द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन में रेडियस। अगर मुझे लेंथ ऑफ द आर्क पता हो, आर्क की लेंथ पता हो, लेंथ ऑफ द आर्क पता हो, और अगर मुझे रेडियस पता हो सर्कल का, तो लेंथ और रेडियस का जो रेशियो होता है वो थीटा के इक्वल होता है। थीटा मतलब क्या, रेडियन। क्यों? क्योंकि सर्कल की बात हो रही है। और कभी भी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब सर्कल की बात हो तो वहां रेडियन होता है, वहां आंसर रेडियन में आएगा। कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर सर्कल की बात हो रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में सर्कल की बात हो तो आपको आंसर रेडियन में ही फाइंड करना पड़ेगा। You have to find the answer in terms of radian if it is given in the question in the form of circle। अगर सर्कल की बात हो रही है क्वेश्चन में तो then you have to find answer in the form of radian। आपको रेडियन में ही आंसर निकालना पड़ेगा। तो जो ये थीटा है, इट मीन जो रेडियन है वो क्या होता है, तो आर्क और रेडियस का रेशियो होता है। एल मींस लेंथ ऑफ द आर्क, एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, एंड आर का मतलब क्या है, रेडियस। तो लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस का जो रेशियो होगा वो थीटा के इक्वल होगा, वो थीटा के इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि अब आपके एग्जाम में क्या करेगा, इन तीनों में से, यहां पे देखो 3 चीजें, थीटा रेडियन हो गया, एल लेंथ ऑफ द आर्क हो गया, आर रेडियस हो गया। इन तीनों में से कोई 2 इंफॉर्मेशन आपको देगा और तीसरी इंफॉर्मेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा। हर बार आप देखना कोई 2 इंफॉर्मेशन आपको देगा और तीसरा इंफॉर्मेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा। और एक चीज आपको, रूल तो 5 ही है, ये रूल 5 है, टोटल रूल 5 है। ठीक है, एक आपको लास्ट में एक नोट याद रखना है। अंतिम एक चीज बता रहा हूं जिसको हम नोट के फॉर्म में बोलते हैं। बेटा याद रखना, अगर केवल पाई लिखा हो क्वेश्चन में तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। एक पाई को 180 डिग्री में एक्सप्रेस किया जाता है, 1 पाई को 180 डिग्री में एक्सप्रेस किया जाता है। ऐसे ही 2 पाई, अगर 2 पाई की बात करें तो 2 पाई को हम 360 में एक्सप्रेस करेंगे। 1 पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, आपको याद रखना है। 1 पाई का मतलब 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री। ठीक है, 1 पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। ऐसे 3 पाई का मतलब होगा 1080 डिग्री, 4 पाई का मतलब होगा 1440, 5 पाई का मतलब होगा 1800 डिग्री। तो पाई को याद रखना है कि हम डिग्री में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 पाई 180 को रिप्रेजेंट करता है। 1 पाई, एक जो पाई होता है ना, पाई सिंपल अगर कहीं पाई लिखा हुआ है तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। एक पाई जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये कहीं पे आपको नोट के फॉर्म में लिख लेना है, एक नोट बना लेना छोटा सा और उसके फॉर्म में लिख लेना। तो रूल तो 5 है, 4 रूल तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जब वीडियो स्टार्ट हुआ था हमारा। जब हमारा वीडियो स्टार्ट हुआ था, एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको 4 रूल तब बताए थे। और 5th रूल आपको याद रखना है कि रेडियन कुछ नहीं है, थीटा कुछ नहीं है, इट इज द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस। ये इन दोनों का रेशियो होता है। और नोट में आपको याद रखना है कि जो पाई होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई को अगर हम रेडियन के फॉर्म में समझे तो पाई जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। बस ये नोट के फॉर्म में आपको याद रखना है।
इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हैं चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अ व्हील मेक्स, अब एक जो व्हील है, व्हील मतलब पहिया जो है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में पहिया 360 बार घूमता है। पहिया जो है, व्हील जो है वो रिवॉल्व करता है, घूमता है। 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशन लेता है। A wheel makes 360 revolution, 360 बार घूमता है एक पहिया इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर 360 बार पहिया घूम जाता है। समझिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो आपका पहिया है वो कितनी बार घूमता है, वो आपका घूमता है 360 टाइम। आप बाइक चला रहे हो, बहुत स्पीड में चला रहे हो, तो 1 मिनट के अंदर आपका पहिया 360 बार घूम जाता है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, अगर मुझे 1 सेकेंड में निकालना हो कि मेरा 1 सेकेंड में पहिया कितनी बार घूमता है, 1 सेकेंड में कितनी बार घूमता है, तो मैं 360 को 60 से डिवाइड कर दूंगा बेटा। 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल कर दूंगा तो 6 आएगा। यानी 1 सेकेंड में पहिया 6 बार घूम जाता है। 1 सेकेंड में पहिया 6 टाइम घूम जाता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मैथ्स के लिए या ट्रिग्नोमेट्री के लिए कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। ये बेसिक एक 4th क्लास 5th क्लास के स्टैंडर्ड का बच्चा समझा सकता है कि भाई 1 मिनट के अंदर कोई पहिया 360 बार घूमता है। 1 मिनट के अंदर 360 रेवोल्यूशन करता है। 1 मिनट के अंदर आप बाइक चला रहे हो, बहुत स्पीड में चला रहे हो, तो 1 मिनट में आपका पहिया 360 बार जल्दी जल्दी घूम गया। तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमा, आप 60 से डिवाइड कर दो, तो 1 सेकंड में 6 टाइम, 1 सेकंड में 6 बार आपका पहिया घूमा। ठीक है बेटा। नाउ आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन, कितना रेडियन बनेगा। वैसे भी रेडियन बनेगा, नहीं भी बोलेगा तो भी रेडियन। क्यों? क्योंकि पहिए की बात हो रही है, और पहिया क्या होता है, सर्कुलर होता है। मैंने आपसे क्या कहा था, सर्कुलर का कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो यू हैव टू फाइंड इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। आपको रेडियन में ही आंसर निकालना पड़ेगा, चाहे वो बोले या नहीं बोले। इसमें हालांकि बोल रहा है कि हाउ मेनी रेडियन, कितना रेडियन बनेगा, डज इट इन टर्न इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन बनेगा। 1 सेकेंड में कितना रेडियन बनेगा, तो समझिए बेटा 1 सेकेंड में कितना रेडियन बनेगा। 1 सेकेंड में पहिया कितनी बार घूम रहा है, तो 6 बार घूम रहा है। तो रेडियन इन 1 सेकेंड, रेडियन इन 1 सेकेंड, रेडियन इन 1 सेकेंड, ध्यान से सुनना बेटा बहुत आराम से, कि 1 सेकंड में कितना रेडियन बनेगा जब पहिया एक बार घूमता है। देखो पहिया जब एक बार घूमता है पूरा तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई। यही तो मतलब बताया था मैंने आपको। जब पहिया पूरा एक बार घूम जाता है तो ये 360 डिग्री होता है, क्योंकि सर्कल बन गया। पहिया जब व्हील जब एक बार पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री बनाएगा, और 360 डिग्री का मतलब क्या है, 2 रेडियन। एक बार पहिया घुमा तो 2 रेडियन बना, यानी एक बार सर्कल बना तो 2 रेडियन बना। और पहिया आपका कितनी बार घुमा था, 6 बार घुमा था, तो 2 रेडियन यानी 2 पाई की मल्टीप्लाई आप 6 से कर दोगे तो 6 2 12, आपका आंसर 12 पाई आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बात दोबारा समझ लो बेटा, सबसे पहले आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में पहिया कितनी बार घूमता है, तो 360 टाइम। तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा, तो 360 को 60 से डिवाइड कर दोगे तो 6 आ जाएगा। यानी 1 सेकंड में पहिया 6 बार घूमता है। आप मैथ को छोड़ो, सिंपल सोचो, 1 सेकंड में पहिया 6 बार घूम रहा है, ठीक है। जब एक बार घूमेगा तो 2 पाई बनाएगा, फिर दूसरी बार घूमेगा फिर से 2 पाई बनाएगा, फिर तीसरी बार घूमेगा फिर से 2 पाई बनाएगा, फिर रिवॉल्व करेगा फिर 2 पाई, फिर रिवॉल्व करेगा 2 पाई, फिर रिवॉल्व करेगा 2 पाई। तो 6 बार घुमा तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, सबको ऐड कर लो। भैया 6 बार घुमा ना, 1 सेकंड में कितने बार घुमा, 6 बार घुमा। तो जब एक बार घुमा होगा तो 2 पाई, फिर घुमा होगा फिर 2 पाई, फिर घुमा होगा फिर 2 पाई, फिर घुमा फिर 2 पाई, फिर घुमा 2 पाई, घुमा 2 पाई। तो टोटल कितनी बार घुमा, 6 बार घुमा। 2 पाई करके 6 बार बनाया होगा, तो 6 की मल्टीप्लाई 2 पाई से कर दो, 12 पाई आ गया। यानी 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन हमारा आंसर आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा एक लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। इसमें किसी मैथमेटिक्स बनने की जरूरत नहीं है, सिंपल कोई भी बच्चा आंसर दे सकता है कि भैया जब पहिया 6 बार घूम रहा है और एक बार घूमने में 2 पाई बनता है, यानी 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या है, 2 पाई। तो 2 पाई जब 6 बार घूमेगा तो 12 आ जाएगा, टोटल 12 पाई रेडियन बनेगा। इसका आंसर 12 पाई लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो ये 3rd क्वेश्चन के लिए आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए 4th क्वेश्चन देखिए, पहले 4th क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना।
फाइंड द डिग्री मेजर। अब स्पेशली आपसे बोल रहा है कि आपको डिग्री मेजर निकालना है। स्पेशली आपसे बोल दिया पहले ही कि आप आंसर डिग्री मेजर में निकाल के दिखाओ। स्पेशली आपसे बोल दिया कि आपको आंसर डिग्री मेजर में ही फाइंड करना है, डिग्री मेजर ही आपको फाइंड करना है। स्पेशली आपसे बोल दिया गया कि डिग्री मेजर फाइंड करके दिखाओ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो कि सर्कल के सेंटर पे बन रहा है। अब सर्कल के सेंटर पे तो रेडियन बनता है, लेकिन ये डिग्री में पूछ रहा है, तो पहले आंसर आपका रेडियन में आएगा, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है, उसे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? आपसे क्या पूछ रहा है पढ़िए क्वेश्चन में, फाइंड द डिग्री मेजर, की डिग्री मेजर निकालो ऑफ द एंगल, एंगल का सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। भैया सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो बनता है रेडियन में। सर्कल का जितने भी एंगल बनता है वो रेडियन में बनता है। सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो रेडियन में बनेगा, लेकिन हमें उसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। ये क्वेश्चन मतलब है ऑफ, अब क्या है, जिसका रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमें इंफॉर्मेशन है पहले वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में रेडियस आपको दिया हुआ 100 सेंटीमीटर। रेडियस आपको गिवन है बेटा 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ, आर्क लेंथ बाई सेंटीमीटर। ये आर्क लेंथ क्या होता है याद करो, आर्क लेंथ को हम एल बोलते हैं। दिस इज द एल, ये हमारे लिए एल है, लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क की जो लेंथ होती है उसे हम एल से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज 22 सेंटीमीटर। तो मेरे पास एल भी गिवन है। एल कितना गिवन है? 22 सेंटीमीटर। नाउ मैंने आपको थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था? थीटा का फॉर्मूला बताया था एल अपॉन में या आर, यस और नो, यही बताया था फॉर्मूला। देखो मैं ज्यादा डिटेल में जाता, मैं नहीं कहता कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन बनना है, मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मुझे रेडियस गिवन है, मुझे एल गिवन है, मुझे नहीं पता और क्या है, मुझे बस दो ही चीज गिवन है, रेडियस और एल, ये तो मुझे गिवन है। थीटा मुझसे पूछ रहा है, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एल अपॉन में आर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात समझाई थी। सो एल क्या है सर जी? एल जो है वो आपके पास 22 है, तो एल की जगह 22, और आर क्या है? तो आर आपके पास 100 है। अब मुझे ये बताओ, ये जो थीटा आपने निकाला, काटना मत, काटना चाहो तो काट लो, रहने दो, वरना पाई की वैल्यू रखने के बाद में कट जाएगा। थीटा आ गया 22 अपॉन में 100। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ ये डिग्री में है या रेडियन में है? वेरी गुड, इट इज इन रेडियन। क्यों? क्योंकि बात हो रही थी सर्कल की, बात हो रही थी सर्कल की, और सर्कल के सारे आंसर रेडियन में ही आते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता कि डिग्री में फाइंड करो, तो यही मेरा आंसर होता। नमस्ते, बाय बाय कर देता मैं, क्वेश्चन का खत्म हो गया कि भैया क्वेश्चन खत्म हो गया, जाओ। भैया मुझे क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है। मुझे क्या दिया हुआ है? आर्क की लेंथ दिया हुआ है। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एल अपॉन में आर होता है। एल कितना है? 22 है। आर क्या है? 100 है। हो गया मेरा आंसर रेडियन में। लेकिन पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि डिग्री निकालो, डिग्री में कन्वर्ट करो, तो वी हैव टू कन्वर्ट द डिग्री मेजर। अब मुझे डिग्री मेजर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या आपको डिग्री मेजर का फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला था 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई में रेडियन मेजर। याद करो, डिग्री मेजर, आपको आंसर डिग्री में कन्वर्ट करना है, आंसर डिग्री में आंसर लाना है। तो डिग्री मेजर का फॉर्मूला आपको याद है, मैंने शुरू में बता दिया था, 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई में रेडियन मेजर। तो रेडियन कितना है? रेडियन आपका 22 अपॉन में 100 है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 180 की जगह 180, बड़े आराम से, कोई परेशानी नहीं है। 22 की जगह 22, कोई परेशानी नहीं है। पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7, तो ये मल्टीप्लाई में 7 यहां पहुंच जाएगा। इनटू में 100 की जगह 100 एज इट इज। 22 भैया कैंसिल हो गए, 0 से 0 भी कैंसिल हो गए, 2 से कैंसिल करो ये 9 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे 5 आएगा। तो मल्टीप्लाई करो बेटा, 9 7 जा होता है 63 अपॉन में 5। अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 63 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 होता है, यहां से बचा 1, ये 13 हो गया, 5 2 जा 10, ये हो गया डिग्री। अब आपके पास 3 बचा होगा, तो 3 की मल्टीप्लाई 60 से करोगे। याद करो मैंने डिग्री बताया था तरीका भाई, 63 को 5 से डिवाइड करा, 12 तो पूरा आया, लेकिन 3 बच गया। अब 3 की मल्टीप्लाई 60 से वापस करूंगा और अपॉन में 5 करूंगा, 5 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 12 की 3 से मल्टी करूंगा 36, तो इसे बोलेंगे 12 डिग्री, ये तो आ ही रहा था, और 12 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36 सेकेंड। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? सॉरी मिनट है ना, मिनट, डिग्री के बाद मिनट आता है बेटा, डिग्री के बाद मिनट आता है मेरे लाल, मेरे सोना, डिग्री के बाद मिनट आता है बेटा। तो इसे बोलेंगे 12 डिग्री एंड 36 मिनट। एक बार दोबारा समझ लो, अगर जिसको समझना हो एक बार फिर समझ लो।
एक बार दोबारा समझ लो, फाइंड द डिग्री मेजर, पहले ही बोल दिया कि आपको डिग्री मेजर निकालना है, पहले ही इंडिकेट कर दिया कि मुझे डिग्री मेजर ही चाहिए। ठीक है जी, डिग्री मेजर निकालेंगे, बात की बात है। ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब क्वेश्चन में बात हो रही है सर्कल की, इस बात को समझो, मैं 500 बार बोलूंगा, मरते दम तक बोलूंगा, अगर क्वेश्चन में सर्कल की बात हो रही है देन इट इज रेडियन, क्योंकि आपने रेडियन का कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर सर्कल की बात होती है तो रेडियन होता है, तो इसका आंसर रेडियन में ही आएगा, लेकिन उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री मेजर में। वी हैव टू कन्वर्ट दैट इन द फॉर्म ऑफ डिग्री मेजर बिकॉज इट इज रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ये। तो पहले सर्कल की बात हो रही है तो मुझे रेडियन तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आंसर अपने आप में ही रेडियन आएगा, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द रेडियस, रेडियस आपको गिवन है, रेडियस हमें आर गिवन है, और आर्क ऑफ द लेंथ, आर्क ऑफ द लेंथ मुझे एल गिवन है। तो रेडियस गिवन है और एल गिवन है, तो मैं दो चीज का यूज कर लेता हूं कि मुझे रेडियस गिवन है, रेडियस मुझे गिवन है 100 और एल गिवन है मुझे 22। थीटा का फॉर्मूला होता है एल अपॉन में आर, एल है 22, आर है 100, ये आ गया रेडियन में। आंसर रेडियन में क्यों आया? बिकॉज इट इज ए सर्कल, ये सर्कल की बात हो रही थी, इसलिए आंसर रेडियन में आएगा, क्योंकि सर्कल की जहां भी बात होगी वो आंसर रेडियन में ही होगा। तो मुझे पता लग गया ये आंसर रेडियन में है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको आंसर डिग्री में चाहिए, तो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला डिग्री मेजर एंड दैट इज 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाइड रेडियन, 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाइड रेडियन, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियन? दैट इज 22 अपॉन में 100। 180 180 22 22। नाउ वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 22 अपॉन में 7, जो अपॉन 7 है रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, तो 7 आपका ऊपर पहुंच गया, 100 की जगह 100 एज इट इज। 22 आपका कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से करोगे 9, 2 से करोगे 5, 9 7 जा 63, 5 की जगह 5, 63 को 5 से डिवाइड करो, 12 तो पूरा पूरा आएगा, 3 बच जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 60 से अपॉन में 5। मैंने आपको तरीका बताया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। 5 से 60 को काटो, 12 12 3 जा 36 मिनट, तो 12 डिग्री 36 मिनट जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये डिग्री में आपने कन्वर्ट कर दिया। ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन अ सर्कल, फिर से बात सर्कल की हो रही है। इन अ सर्कल, पहले ही बोल दिया इन अ सर्कल, तो आंसर रेडियन में आएगा। मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे नहीं पता मैं इसका आंसर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एज ए स्टूडेंट मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतनी बात तो जरूर जानता हूं कि बात सर्कल की हो रही हो तो आंसर रेडियन में आएगा, क्योंकि सर्कुलर दिया हुआ है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 है। चलिए पहले जो गिवन है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुझे क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है और दैट इज 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 होगा, ये तो हम जानते हैं कि डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस 20 होगा, आधा कर देंगे, डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड है जो 20 है। सर जी लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या होता है? इसे हिंदी में चाप की लंबाई बोलते हैं। कॉर्ड क्या होता है समझाता हूं, समझिए। ये आपके पास एक सर्कल है बेटा, इसे बोलते हैं कॉर्ड, इसे कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड की लंबाई आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर और रेडियस भी आपके पास 20 सेंटीमीटर है। मान लो ये सेंटर है, तो ये रेडियस 20 सेंटीमीटर और ये अगर सेंटर है तो ये आपका टच हो गया, ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बेटा? कॉर्ड, कॉर्ड इसे बोलते हैं कॉर्ड, इट इज अ कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ये जो नीचे वाली लाइन है इसे कॉर्ड बोलते हैं, चाप, कॉर्ड। कॉर्ड 20 सेंटीमीटर है और दोनों रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया AOB, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो AOB है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। ध्यान से देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है AOB। क्यों? क्योंकि आपका रेडियस भी 20 था भाई, आपका रेडियस, ये रेडियस है ना, OA रेडियस है, OA आपका रेडियस है, इक्वल टू OB ये भी आपका रेडियस है, और इक्वल टू AB ये आपको क्वेश्चन में गिवन था कॉर्ड। ये तीनों इक्वल हैं, तीनों की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तीनों ही 20 सेंटीमीटर के हैं, तीनों ही 20 सेंटीमीटर के हैं। तो मुझे पता लग गया ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों है ये? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्योंकि तीनों साइड इक्वल हो गई। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 का होता है, याद करो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 का होता है, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, याद आया? तो
ये तीनों एंगल 60 के होंगे, चाहे कोई से भी एंगल की बात करो, चाहे ये वाला एंगल ले लो, ये वाला एंगल ले लो, ये वाला कोई सा भी एंगल ले लो, सब 60 के होंगे क्योंकि इक्विलेटर 60 के होते हैं। तो एंगल ए ओ बी जो है वो 60 डिग्री हो गया। क्या समझ में आ गया बेटा? 60 डिग्री कहां से आया? 60 डिग्री पता लग गया, इक्विलेटरल है इसलिए 60 आया। दोबारा देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको डायमीटर 40 गिवन है, तो रेडियस 20 होगा, तो ये रेडियस 20 हो गया। कॉर्ड आपको दिया हुआ था 20, कॉर्ड भी 20 था, यानी तीनों इक्वल हो गए, तीनों साइड इक्वल है, तीनों 20 सेंटीमीटर का है, तो तीनों 20 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल का हर एक एंगल 60 का होता है। क्लियर हो गया सारी बातें? सॉरी बेटा, सारे एंगल 60 के हो गए। अब हम पढ़ते हैं पूछ क्या रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। कह रहा लेंथ ऑफ द आर्क बताओ, लेंथ ऑफ द आर्क बताओ बेटा। लेंथ ऑफ द आर्क मतलब एल पूछ रहा है, एल पूछ रहा है। बट एक दिक्कत है जो आपने ध्यान नहीं दिया, ये जो आपने आंसर निकाला ये डिग्री में निकाला, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा है कि हर एक एंगल 60 का होता है, और 60 क्या? डिग्री है। तो क्या ये सही है? ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि बात सर्कल की हो रही है, और आपने आंसर किसमें लिख रखा है? डिग्री में लिख रखा है। क्लियर? मैं क्या कर, आप बात किसकी करो? सर्कल की, और आप आंसर किसमें लिख रहे हो? डिग्री में। मैंने आपसे क्या कहा था? कभी भी सर्कल की बात हो रहे तो आपको आंसर रेडियन में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। तो एओबी अब ये डिग्री में है, इसे मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एंगल एओबी को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा। रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या था? याद करो, रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था पाई अपॉन में 180 और मल्टीप्लाई में डिग्री। डिग्री क्या है? 60। नहीं आई मेरी बात समझ में? ये डिग्री में है बच्चे, मेरे लाल, मेरे सोना। अब तक आपको 10th क्लास में डिग्री की आदत पड़ी हुई है। आप एक बार बताओ, यहां तक तो सभी समझ में आ गया होगा कि भाई डायमीटर 40 का है तो रेडियस 20 होगा, दोनों रेडियस 20 का होगा, कॉर्ड 20 का है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारे एंगल 60 के होते हैं। 60 क्या? डिग्री। 60 क्या? डिग्री। लेकिन डिग्री में तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये सर्कल है। इट इज अ सर्कल, इट इज अ सर्कल, और सर्कल का आंसर हमेशा रेडियन में आता है, लेकिन आपने तो डिग्री में लिखा है। तो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करोगे ना आप, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता था? पाई अपॉन में 180, पाई अपॉन में 180 मल्टीप्लाई में डिग्री। डिग्री कितना है? 60 है। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा, 6 3 जा, तो आपका आंसर आ गया पाई अपॉन में 3। ये आ गया एक्चुअल आंसर। आंसर ये आ गया, इसे बोलेंगे थीटा। ये क्या आ गया? आपका थीटा आ गया, जो सेंटर पे होता है, सेंटर पे जो एंगल होता है, इसको हम थीटा बोलते हैं। थीटा आ गया आपके पास। अब थीटा का एक फॉर्मूला होता था, याद करो, थीटा का एक फॉर्मूला होता था। थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? एल अपॉन में आर। ये थीटा का फॉर्मूला होता था, अभी मैंने आपको रूल नंबर 5 में बताया। थीटा कितना आया? थीटा आपके पास आया पाई अपॉन में 3, तो थीटा की जगह पाई अपॉन 3। एल आपको नहीं पता, छोड़ दो। आर तो आपको पता है, आर आपके पास 20 है, रेडियस आपके पास 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करो, 3 की मल्टीप्लाई एल से करो तो 3L हो जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई पाई से करो तो 20 पाई हो जाएगा। L की जगह L होगा, 20 पाई की जगह 20 पाई आएगा, और जो 3 है वो आपका अपॉन में आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ द आर्क आपके आवाज आ चुका है। आप चाहो तो सेंटीमीटर भी लिख लो, ज्यादा अच्छा है। लेंथ ऑफ द आर्क सेंटीमीटर हो गया आंसर। मेक इट सिंपल। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर जी आपने क्यों कन्वर्ट किया? तो आप आंसर दे सकते हो ना, आप मेरी जगह आंसर दे सकते हो ना, इसे मैंने क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि बात सर्कल की होती है, और सर्कल का आंसर कभी भी डिग्री में नहीं हो सकता, उसका आंसर रेडियन में होता है। तो पहले आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। यहां तक तो सबको क्लियर होगा, मैं जानता हूं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता है सारी बातें, यहां तक सबको पता है। भाई मुझे पता है डायमीटर 40 है, रेडियस 20 होगा, ये तीनों इक्वल हो गए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 के होते हैं, लेकिन 60 डिग्री है। पहले मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रेडियन में कन्वर्ट करके पाई बाय 3 कर लिया। अब थीटा का फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर, थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3, एल मुझे पता नहीं, आर की वैल्यू 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3L इक्वल टू 20 पाई, 3 आपका अपॉन में आ गया, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कितना सिंपल खेल रहे हो आप, कितना सिंपल खेल रहे हो आप। लेकिन बच्चे मैथ, ओ हो मैथ तो बहुत हार्ड है। तो बेटा एक बार गूगल पे, गूगल बाबा पे सर्च करो कि विदाउट मैथ कौन कौन से कोर्सेस हैं। लिमिटेड कोर्सेस मिलेंगे, लिमिटेड कोर्सेस मिलेंगे, और वो भी सब में एंट्रेंस मैथ में, सबके एंट्रेंस में मैथ है। तो जिन पे नहीं हो तैयार रहो, भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। अभी जिन पे नहीं है उनको कह रहा हूं, जिन पे है वो तो तैयार हो, आप तो बहुत आगे जाने वाले हो बेटा, क्योंकि इंडिया के लगभग हर एक एंट्रेंस एग्जाम में मैथ है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे? इफ द टू सर्कल, बात हो रही है टू सर्कल की, कि दो सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है कि आपके पास दो सर्कल है, मान लो ये पहला सर्कल है और ये आपके पास दूसरा सर्कल है, दो सर्कल की बात हो रही है। आगे आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क क्या होता है? आर्क होता है एल, एल
आर्क होता है एल ऑफ द सेम लेंथ का मतलब दोनों का आर्क सेम है, यानी इसका आर्क, अगर इसका आर्क एल है तो इसका आर्क भी एल होगा, दोनों का आर्क सेम लेंथ का है। आगे सस्टेनेड एंगल, एक 60 डिग्री का एंगल बनाता है और एक 75 का एंगल बनाता है। तो एक का थीटा, एक का जो थीटा इसे बोलेंगे थीटा 1 पहले का 60 डिग्री का बनाता है और थीटा 2 75 का बनाता है। हालांकि ये गलत दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि बात सर्कल की हो रही है, बात सर्कल की हो रही है और डिग्री दे रखा है, तो डिग्री गलत है, मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहिए, मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहिए। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगे आगे क्या करा पढ़ो, एट द सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर पर। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, क्या है रेडियस का, फाइंड द रेशियो, रेशियो पूछ रहा है। रेशियो मतलब क्या, R1 अपॉन में R2 पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है रेडियस का, कि रेडियस का रेशियो निकालो। तो बेटा वैसे तो इसको मुझे पाई में कन्वर्ट करना चाहिए, पाई में कन्वर्ट करना चाहिए ना। क्यों पाई में कन्वर्ट करना चाहिए? क्योंकि बात सर्कल की हो रही है और सर्कल का आंसर हमेशा थीटा रेडियन में होता है, ये डिग्री में दिया हुआ है। तो पहले मैं इसको ठीक करूंगा, थीटा 1 को ठीक करूंगा, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, रेडियन में कन्वर्ट करूंगा पाई अपॉन में 180 और मल्टीप्लाई में डिग्री, डिग्री कितनी है 60 डिग्री, काटो मत रहने दो ऐसी, क्योंकि बाद में रेशियो निकालना सब कुछ कट जाएगा। तो 60 की पाई से मल्टीप्लाई करो तो ये 60 पाई अपॉन में 180 की जगह 180 एज इट इज, ये हो गया थीटा 1। यहां पे थीटा 2 को भी सही करो, थीटा 2 का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा 2 तो पाई अपॉन में 180 मल्टीप्लाई में डिग्री, डिग्री क्या है 75, कैंसिल मत करो, वैसे कट जाएगा 5 से लेकिन कुछ मत करो। थीटा 2 इक्वल टू 75 पाई अपॉन में 180। अब मेरी बात समझो, सर आपने ऐसा क्यों करा, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, सर अच्छा खासा 60 दिया हुआ था, सर आपने ऐसा क्यों करा? बेटा आंसर मैं आपको बताऊं, आंसर 60 और 75 से भी आ जाएगा। जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसका आंसर 60 और 75 से भी आ जाएगा। बट अगर कोई टीचर इस 60 और 75 से आंसर निकाल के दे रहा है तो गलत है। क्यों? बात किसकी हो रही है, सर्कल की, और सर्कल का एंगल किस में होता है, रेडियन में होता है। तो आप डिग्री में कैसे रेशियो निकाल सकते हो? तो पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहिए इसको। रेडियन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये बात सर्कल की हो रही है, सर्कल का आंसर हमेशा रेडियन में होता है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करा। रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, तो आगे रेडियन, इसका भी रेडियन निकाल लिया। अब दोनों के रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, इसका भी रेडियस और इसका भी रेडियस। तो पहले एक बात होता है, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा का फॉर्मूला होता है एल अपॉन में आर, यही फॉर्मूला सिखाया था, ये पहला और ये पहला, एल तो सेम ही है दोनों का, छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R1 यहां जाएगा, R1 का फॉर्मूला बनेगा एल अपॉन में थीटा 1, ये एल R1 का फॉर्मूला बन जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। थीटा 2 इसका फॉर्मूला बनेगा एल अपॉन में R2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 1 रखकर, तो R2 यहां जाएगा, R2 इसका फॉर्मूला बनेगा एल अपॉन में थीटा 2। अब हमें रेशियो निकालना है, हमें क्या निकालना है, तो रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, R1 और R2 का, रेडियस का रेशियो निकालना है। तो R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है L अपॉन में थीटा 1, और R2 की वैल्यू क्या है, तो L अपॉन में थीटा 2। L से L कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल, ये थीटा 2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो थीटा 2 आपका ऊपर आ जाएगा, और ये जो थीटा 1 है वो आपका नीचे आ जाएगा। थीटा 2 आपका ऊपर पहुंच गया और थीटा 1 आपका नीचे आ गया। नाउ आपके पास थीटा 2 की वैल्यू क्या है, थीटा 2 पहले है, थीटा 2 की वैल्यू क्या है 75 पाई अपॉन में 180, 75 पाई अपॉन में 180, ये थीटा 2 है। और थीटा 1 क्या है, थीटा 1 है 60 पाई अपॉन में 180, 60 पाई अपॉन में 180, पाई से पाई कैंसिल, 180 से 180 भी कैंसिल, 5 से कैंसिल करो, ये 15 आएगा और ये 12 आ जाएगा। 3 से कैंसिल करो, ये 5 आएगा और ये 4 आएगा, तो 5 और 4 का रेशियो आ गया 5 अपॉन में 4। तो रेशियो आपसे पूछ रहा था 5:4, ये आपका आंसर आ जाएगा, कंप्लीट आंसर। एक बार स्टार्टिंग से दोबारा समझ लो क्या करा क्वेश्चन के अंदर। 2 सर्कल थे, इसका शॉर्टकट भी है मेरे पास, इसका शॉर्टकट भी है, 5 सेकंड में आंसर निकाल दोगे आप। अभी मैं शॉर्टकट भी सिखा दूंगा आपको, इस क्वेश्चन का रेशियो निकालने का एक शॉर्टकट भी है, वो भी सिखा दूंगा। बट शॉर्टकट कब करोगे, जब एमसीक्यू में। अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में होगा ये सब कुछ नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं आपको तरीका बताऊंगा। आर्क इसका एल है, इसका भी आर्क एल है,
इसका थीटा 60 है, इसका थीटा 75 है, लेकिन ये डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ये भी डिग्री है, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। थीटा का फॉर्मूला एल अपॉन में आर, तो आर का फॉर्मूला एल अपॉन में थीटा 1, थीटा का फॉर्मूला एल अपॉन में आर, तो आर का फॉर्मूला ये आ गया आपके पास एल अपॉन थीटा 2। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, R1 R2 का रेशियो, तो R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू, एल से एल कैंसिल, थीटा 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, थीटा 1 नीचे आ जाएगा। थीटा 2 क्या था, तो थीटा 2 की वैल्यू आपके पास 75 पाई अपॉन में 180, 60 पाई अपॉन 180, 180 से 180 कैंसिल भाई, 180 से 180 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 5 से कैंसिल करते जाओ तो ये आ गया 5.4, यानी 5 और 4 का रेशियो। अब मान लो आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है और रेशियो पूछ रहा है, तो कुछ मत करना, इधर देखो भाई का कमाल देखो, कैंसिल कर दो इसे। किससे कैंसिल होगा ये, 60 और 75, डैक कैंसिल कर दो, डैक कैंसिल हो सकता है ना, डैक कैंसिल कर दो, ठीक है। 15 के बारे में 4 बार में आता है और 15 के बारे में 5 बार में आता है, खत्म हो गया। 15 के 15 के टेबल में 4 बार में आता है, 15 के टेबल में 5 बार में आता है, खत्म हो गया, यही रेशियो आएगा। तो आप देख लो, आप चेक कर लो, क्या आपका आंसर यही आया था 5:4, आपका आंसर यही आएगा 5:4, 5:4, 5:4। इसको पहले लिखना, इसको बाद में लिखना, बस इतना ही फर्क है, इसको पहले इसको बाद में लिखना, क्योंकि थीटा 2 पढ़ा जाता है। तो इस तरह से शॉर्टकट भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट आप कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल निकालो रेडियन में, थ्रो विच अ पेंडुलम स्विंग इन, पेंडुलम वैसे भी पेंडुलम को पूरा घुमाएंगे तो सर्कल ही बन जाएगा, आंसर रेडियन में आएगा, नहीं कहेगा तो भी रेडियन में आएगा। कौन सा एहसान कर दिया इसने, क्या कहे, समझ रहे हो। पेंडुलम घड़ी वगैरह में होती है ना, पेंडुलम 2 लाख पेंडुलम, अगर पेंडुलम को पूरा घुमा दे सर्कल ही तो बनेगा, तो नहीं भी बोलता तो भी सर्कुलर फॉर्म में होता, सर्कुलर फॉर्म में ही होता पेंडुलम, नहीं भी बोलता तो भी आंसर रेडियन में ही आता। कोई एहसान नहीं करते इन्होंने बोलकर, आंसर रेडियन में आएगा। उसकी लेंथ जो है 75 है, पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 है, तो पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 है, यानी इसका मतलब रेडियस आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ पेंडुलम, जो लेंथ ऑफ पेंडुलम होगा, पेंडुलम का लेंथ मतलब रेडियस जो आपको दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, 75 ही दिया ना जी, हाँ 75 दिया हुआ है। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क लेंथ, आर्क लेंथ मतलब एल आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, पहला पार्ट में, फर्स्ट पार्ट कर रहे हो बेटा, एल आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। थीटा का फॉर्मूला लगाओ, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन में आर। एल क्या है सर जी, एल आपके पास 10 है, आर क्या है सर जी, आर आपके पास 75 है, 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10 होता है, और 5 से कैंसिल करोगे तो ये कितना बनेगा, 5 1 जा 5 25 ना, तो 2 अपॉन में 15 रेडियन आ गया आंसर, क्योंकि आंसर रेडियन में आएगा, सर्कल की बात हो रही है। पहला आंसर आ गया बेटा। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। बताओ कितना हार्ड क्वेश्चन दे दिया है मैथ हार्ड है, बताओ। एल दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, मैथ बहुत हार्ड है भैया, 15 सेंटीमीटर। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन में आर होता है। एल क्या है, एल आपके पास 15 है, एल आपके पास 15 है, और आर कितना है, आर आपके पास 75 है, 15 से डैक कट जाएगा, 15 का 15, 15 पे 75, 15 5 175 हो गया आंसर, खत्म। लेकिन मैथ बहुत हार्ड है भाई, मैथ बहुत हार्ड है भाई। आज के बाद जो भी ये बात बोले उसे कहना एक बार आंसर से मिल ले, तेरे विचार बदल जाएंगे बेटा, आग लगा देंगे तेरे शरीर में। 21 सेंटीमीटर आपको एल दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, एल आपको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर से फॉर्मूला लगाओगे, थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर। एल क्या है, एल आपको दिया हुआ है 21, आपके सामने लिखा हुआ है। आर कितना था, 75, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 21 होता है, 3 2 जा 6 और 3 5, तो ये आ जाएगा, है ना, सही है ना, 7/25 डेट इज द रेडियन। और ये हमारा हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज, खत्म खत्म फिनिश एंड, खत्म हो गया। सो मजा आया होगा आपको, क्लियर हो गया। इस पूरे एक्सरसाइज में एक्चुअली हमने सीखा क्या, डिग्री एंड रेडियन होता क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। एंगल को 2 प्रकार से मेजर करते हैं हम लोग, या तो डिग्री में या फिर मेजर या फिर रेडियन में। दोनों में रिलेशन क्या होता है, हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रिलेशन है दोनों के, इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। रेडियन में बस इस बात का ध्यान रखता है, जब क्वेश्चन सर्कल की बात हो, क्वेश्चन जब सर्कल दिया हो तो वहां आंसर पर्टिकुलर रेडियन में ही होता है, क्योंकि उसका मैंने डेफिनेशन आपको बताया था रूल नंबर 3 और 4 में।
और लास्ट में आपने सीखा कि आर्क, आर्क मतलब लेंथ, थीटा और रेडियस, इन तीनों में रिलेशन होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर। इनमें से अगर दो चीज किया हुआ तो तीसरी चीज फाइंड की जा सकती है, जिसका इस्तेमाल आपने यहां पे भी करा, इस फॉर्मूले में भी किया। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। पहला एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आपको होमवर्क देके जा रहा हूं बेटा, ये होमवर्क जरूर कर लेना। एक्सरसाइज 3.1 से पहले, एक्सरसाइज 3.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल है, शायद 5 या 6 एग्जाम्पल हैं, 5 या 6 एग्जाम्पल हैं, वो जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज से। हम लोग क्या करें, एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में आता नहीं, एग्जाम्पल के हमें आंसर दिख रहे हैं। ऐसा गलती मत करना बेटा, प्लीज, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं बच्चों। एग्जाम्पल्स आर मोर इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें जरूर करें। हाँ, किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप समझ में नहीं आए, आप कमेंट करके पूछो तो मैं उसके लिए शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। भाई मुझे क्या दिक्कत है भाई, आप अगर ओवरऑल सारे एग्जाम्पल करोगे पूरे चैप्टर के, तो मुझे लगता है अधिकतर बच्चों में 10 या 12 एग्जाम्पल मिलेंगे टोटल मिला के, कि वो नहीं आता। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा केवल एग्जाम्पल्स के लिए, एक शॉर्ट वीडियो केवल एग्जाम्पल के लिए होगा, जिसमें सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप मजा होगा। सबको नमस्ते, बाय बाय, अच्छे से रहना, बढ़िया से पढ़ना, अपने से पहले अपने परिवार के लिए पढ़ना, अपने फादर और मदर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना। ठीक है बेटा, इसी शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगले बैच में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।